अस्सलामुअलैकुम आदाब। खाकसार आपकी खिदमत में हाजिर है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं द चिनाब टाइम्स। साथियों, द चिनाब टाइम्स के मल्टीलैंग्वेज न्यूज इनिशिएटिव को आज 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं। दोस्तों, ये सफर निहायत ही मुश्किल रहा और काफी उतार चढ़ाव भी हमने देखे। इसके बावजूद भी इस सिलसिले को हमने जारी रखा। ये वो मेहनत थी और ये वो उतार चढ़ाव है जिन्हें लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन आपके सामने आया हूं तो कुछ बातें जरूर रखना चाहता हूं। दोस्तों, ये सफर हमारे सीने में मुकामी जबानों को फरोग देने के जज्बे को लेकर आज से 3 साल पहले शुरू हुआ। जब हमारे साथी मोहतरम अंजर अयूब साहब और मैं बैठे हुए थे, हमने सोचा कि हमारे अंदर जज्बा तो है कि हम मुकामी जबानों को फरोग देने की कोशिश करें, लेकिन हम किस तरीके से ये रोल अदा कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो काम है वो तो अलग है, कैसे हम फरोग दे पाए। जिसके बाद धीरे धीरे हमारे दिमाग में ये एक आइडिया आया, ये एक सोच आई कि क्यों ना हम मल्टी लैंग्वेज न्यूज इनिशिएटिव चिनाब टाइम्स पर शुरू करें, जिससे हमारी जुबान को, जो मुकामी जबानें यहां पर बोली जाती हैं, उन्हें फरोग मिले। दोस्तों, ये सोचना बहुत आसान था, लेकिन करना बहुत मुश्किल हो जाता है और उससे ज्यादा मुश्किल होता है इसे कंटिन्यूसली चलाना। लेकिन हमारे अंदर जज्बा था तो हमने कोशिश की कि इस चीज को हम आगे ले जाएं। आखिरकार वो वक्त आ गया जब हमने सराजी और उर्दू में इस इनिशिएटिव को शुरू किया। सबसे पहले हमने सराजी जबान को चुना और मैंने कोशिश की कि सराजी जबान में हम शुरुआत कर दें, तो शुरुआत कर दी। पहले दिन जब हमने नशर किया, हमारे पास वक्त था तो कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं मुश्किलात और ज्यादा बढ़ गई। हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं था और सराजी जबान बोलना तो एक आसान चीज है या फिर अलग चीज है, लेकिन सराजी जबान में खबरें नशर करना ऐसा कभी देखा नहीं था, सुना नहीं था, तो एक अलग एक्सपीरियंस था। जिसके बाद एक ऐसा मोड़ आया कि हमें लगा शायद हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन हमारे अंदर जज्बा था तो हमने कोशिश जारी रखी। हमने सोचा कि क्यों ना मुकामी जो शोरा हजरात हैं, जो सराजी जबान में लिखते हैं, जो बोलते हैं और बेहतर समझते हैं, उनसे राब्ता कायम करने की कोशिश करें ताकि वो हमारी रहनुमाई कर पाए। बहुत सारे लोगों से मैंने बजाते खुद भी मुलाकात की, लेकिन उनकी मसरूफियात की वजह से वो हमारा साथ ना दे पाए। लेकिन इस बीच, इस मुश्किल घड़ी में हमारे एक साथी ने हमारा हाथ थामा, जिनका नाम मैं यहां पर लेना मुनासिब समझता हूं, और वो नाम है मोहतरम सदीक सराजी साहब का। नाज़रीन कराम, ये वो शख्सियत हैं, इन्होंने तब हमारा हाथ थामा जब हम कहीं ना कहीं बहुत टेंशन में थे। दोस्तों, इन्होंने वादा किया कि मैं आपकी रहनुमाई भी करूंगा और जितना मुझसे हो पाएगा मैं कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हूं। काफी वक्त तक इन्होंने जो है ऑडियोज भी भेजी सराजी में, और जो भी फॉलो कर रहा है उन्होंने जरूर उनकी जुबानी हेडलाइंस सुनी होंगी। नाज़रीन कराम, लगातार जो है नशर कर रहे हैं और यह सिलसिला आगे बढ़ता गया। आखिर वक्त आ गया, अब हमने सोचा कि सराजी के बाद भदरवाई जबान को भी शामिल किया जाए। तो पहले भदरवाई न्यूज एंकर के तौर पर सामने आए मोहतरम नईमुल हक वानी साहब, जिनका ताल्लुक मरमत से है। दोस्तों, ये सिलसिला आगे बढ़ाया, मुश्किल आई, तकलीफ आई, लेकिन इस चीज को हमने थमने नहीं दिया। वो दिन हो या रात, वो कोई भी घड़ी हो, बारिश हो, कैसा भी मौसम हो, कैसे भी हालात हो, हमने इस चीज को कंटिन्यूसली चलाने की कोशिश की। इस बीच तनकीद बराए तनकीद भी हुई, यानी कि सीधा क्रिटिसिज्म जिसे हम कहेंगे कि आखिरकार ये गलत है। बहुत सारी ऐसी चीजें आई, खैर इनकी बात नहीं करेंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों ने तनकीद तो की, लेकिन तनकीद बराए इस्लाह थी। उससे हमने सीखा और धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अब हमारी टीम को जरूरत थी अप्रिसिएशन की। अप्रिसिएशन इन द सेंस की कहीं ना कहीं हौसला अफजाई जरूरी ही होती है। जो आप काम करते हैं तो कोई ना कोई उसमें साथ देना चाहिए। अगर साथ नहीं देता है तो कम से कम आपकी उस चीज को सराहा जाना चाहिए, आपकी जो है कम से कम हौसला अफजाई होनी चाहिए। तो पहला नाम यहां पर सामने आया मोहतरम अतर अमीन जरगर साहब का। अतर अमीन जरगर जो है साबिका एसडीएम ठाठी भी रहे हैं, आप सभी उन्हें जानते भी होंगे। और उन्होंने 26 जनवरी के दिन जब मंजर आम पर आकर मल्टी लैंग्वेज न्यूज इनिशिएटिव के बारे में लोगों को कहा और इसकी तारीफ की, सराहाया इसको, तो हमारी टीम को बूस्ट मिला, हमारी टीम का हौसला देखते ही बनता था। नाज़रीन कराम, इसी तरीके से वक्त बीता गया, हमारी मेहनत लगातार जारी रही। किस तरीके से हमने जो है इस चीज को चलाया, यह हमारी टीम जो है बेहतर जानती है। दोस्तों, आगे बढ़ते गए और यहां पर एक और मोड़ आया जब मजीद हमें जरूरत थी कि कोई तो इस चीज को जो है नोटिस करे। दोस्तों, इस बीच एक नाम और मैं लेना चाहूंगा, वो है शादाब फारूक साहब का। शादाब फारूक साहब ने टू सर्कल्स पर हमारे साथी एडिटर इन चीफ अंजर अयूब साहब को कवर किया, और इसी बीच मजीद एक बार मल्टीलैंग्वेज न्यूज इनिशिएटिव का नाम मंजर आम पर आया। यह नाम जो ही मंजर आम पर आया
तो कहीं ना कहीं मजीद हमें हौसला अफजाई मिली और मजीद हम कंटिन्यूसली इस चीज को जो है लेते गए। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता गया और फिर ना सिर्फ यहां पर बल्कि कौमी और बैन अल-अक़वामी सतह पर हमारी इस इनिशिएटिव को, हमारी इस पहल को सराहा गया। बहुत सारे इदारों ने इसे कवर किया। यहां पर कुछ नाम लूंगा, जैसे फ्रंटलाइन है, स्क्रॉल है, द वायर है। ऐसे इदारों पर जब इनिशिएटिव को कवर किया गया तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर सेटिस्फेक्शन पैदा हो गई। मुतमईन हम हुए कुछ हद तक कि हमने थोड़ा बहुत तो कंट्रीब्यूट किया कि कौमी और बैन अल-अक़वामी सतह पर जो है हम इस चीज को ले गए। इस बीच मुझे बताते हुए काफी खुशी हो रही है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर, जिनका नाम रस्मस कैलस निल्सन है, उन्होंने एक ट्वीट किया और ट्वीट में जो है उन्होंने चुनाव टाइम्स के इस इनिशिएटिव को काफी सराहा। नाज़रीन इकराम, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के। उन्होंने जब ट्वीट किया तो कहीं ना कहीं हमारी टीम मजीद जो है बूस्टअप हुई और मजीद मेहनत करने लगी। नाज़रीन इकराम, ये वो वक्त था जब कहीं ना कहीं हमारे अंदर सेटिस्फेक्शन थी, हम मुतमईन थे, लेकिन सीखने का जो जज्बा है वो लगातार जारी रहा। यहां पर मैं साफ करना चाहता हूं कि ये जो हमारा मकसद है, जो मुकामी जबानें हैं, इसमें सिर्फ भद्रवाही या सराजी ही शामिल नहीं है। इसमें मुकामी जितनी भी जबानें हैं, हमारी ये मंशा है कि उनको भी हम इसी तरीके से फरोग देने की कोशिश करें। लेकिन यहां पर कुछ रोक जो हमें आ रही है उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं कुछ लोगों का खास तौर पर शुक्रिया जरूर अदा करना चाहूंगा। नाज़रीन किराम, सबसे पहले शुरुआत करें तो साइमा फानी, जिन्हें आप इसी नाम से जानते हैं। खबरें लगातार नशर होती हैं और आप सुनते भी हैं, काफी पसंद करते हैं। उन्होंने भी काफी साथ दिया, काफी ताउन किया। इस मल्टीलैंग्वेज हेडलाइन को एडिट करना हो या बाकी चीजें हो, उन्होंने लगातार की और तभी पॉसिबल है इस चीज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके अलावा एक नाम जो लिए बिना शायद इस वीडियो को मुकम्मल नहीं किया जा सकता, वो है मोहतरम मोहम्मद अशफाक साहब का। मोहतरम मोहम्मद अशफाक साहब, इन्होंने उस वक्त ताउन दिया जब हम सराजी को ट्रांसलेट कर रहे थे, उर्दू के लिए हमारे पास टाइम नहीं था, तो इन्होंने उस वक्त हमारा हाथ थामा जब शुरुआत हो रही थी। नाज़रीन किराम, इनका नाम लेने के बाद जो है एक और नाम है मोहतरम राजा इरफान साहब, जो हमारे अजीज साथी हैं। उन्होंने भी काफी मेहनत की, एडिटिंग की और काफी जो है हमें सपोर्ट भी किया। इसके अलावा मोहतरम खलीक अंजुम भट्ट साहब हैं और एक नाम जो लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, मोहतरम राजा शकील साहब के नाम से आप सभी उन्हें जानते हैं। उन्होंने काफी साथ दिया। साथ तो पूरी टीम ने दिया, ऐसी बात नहीं है, और ना सिर्फ टीम ने बल्कि बहुत सारे ऐसे नाम हैं। यहां पर अगर मैं नाम लेने बैठ जाऊं तो शायद वीडियो कम पड़ जाएगी और शायद नाइंसाफी भी हो जाएगी। हो सकता है मुझे कोई नाम जो है छूट जाए। हमारी टीम के अलावा भी बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिन्होंने काफी ताउन दिया, जिन्होंने काफी साथ दिया, और मैं उनका आज के दिन बहुत ही जो है ममनून और मशकूर हूं, शुक्रिया अदा कर रहा हूं, क्योंकि अगर वो ना होते तो शायद ये इनिशिएटिव इस तरीके से कामयाब नहीं होता। नाज़रीन किराम, आपको मजीद मैं बताते चलूं कि ये जो इनिशिएटिव है, इसका मकसद तो आप साफ समझ ही गए होंगे कि इसका मकसद क्या था, और कहीं ना कहीं हम इस इनिशिएटिव को आगे चलाने में जो है कामयाब रहे हैं। लेकिन ये भी हम दावा नहीं करते हैं कि हम परफेक्ट हैं। बहुत सारी गलतियां होती हैं, जैसा कि हमने पहले ही मैंने साफ कर दिया कि हम जो है मुकामी हैं लेकिन माहिर नहीं है। कोई प्रोफेशनल लिंग्विस्ट नहीं है, मेरे पास किसी जबान में डिग्री नहीं है, या हमारे किसी साथी के पास किसी खास जबान में डिग्री नहीं है। इस चीज को देखने के लिए, ताकि हमें रहनुमाई हो, हमने चिनाब टाइम्स की जो वेबसाइट है www.chinabtimes.com, वहां पर ज्वाइन MNI यानी मल्टीलैंग्वेज न्यूज इनिशिएटिव करके एक फीचर रखा है, ताकि जो भी माहिरीन है वहां से हमें जुड़े और जहां पर भी गलतियां हमें देखते हैं, जहां पर भी बेहतर समझते हैं, वो रहनुमाई की जरूरत है, वहां पर वो रहनुमाई करें। नाज़रीन किराम, जो मैंने पहले बात कही कि आखिरकार हमारी जो मंशा थी, हमारा जो मकसद था, वो क्या था? वो ये था कि तमाम जो जबानें हैं इनको हम फरोग देने की कोशिश करें। लेकिन यहां पर एक सवाल बार बार खटकता है, वो है कि कैसे? दोस्तों, हर चीज को आज चलाने के लिए, हर चीज को मंजर आम पे लाने के लिए पैसा बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। हमारे जितने भी साथी जिनका मैंने नाम लिया या जिनका ना भी लिया हो, वो वॉलंटरली बेसिस पे काम करते रहे, उनके अंदर जज्बा था तो उन्होंने कंटिन्यू इस चीज को चलाया। लेकिन यहां पर जो है सभी लोगों के अंदर ये जज्बा मौजूद नहीं होता है। हमारे पास कोई फाइनेंशियल जो है सपोर्ट नहीं है, हमारे पास जो है कोई फंड्स ऐसी नहीं है, जरिया मार्च नहीं है कि इस चीज को हम कंटिन्यू कर पाए। और जब भी किसी रिपोर्टर को हम जोड़ने की कोशिश करें, किसी एंकर को लाने की कोशिश करते हैं, वहां पर एक ही सवाल होता है कि आखिरकार तनख्वाह कितनी मिलेगी। तो ये सवाल जब भी सामने आता है तो हम खामोश हो जाते हैं। ये एक ऐसी वजह है जो कहीं ना कहीं
इस वजह से हम थोड़ा सा रुके हुए हैं। लेकिन आखिरकार इसको भी टैकल करने के लिए हमने एक और चीज दिमाग में लाई, तो हमने इसी को मद्देनजर रखते हुए द चिनाब टाइम्स फाउंडेशन करके एक ट्रस्ट भी खोली है। हम कोशिश कर रहे हैं कि फंड्स रेज हो, और अगर ऐसा होता है तो बहुत जल्द आप देखेंगे कि मल्टीलैंग्वेज न्यूज इनिशिएटिव जो हमारा है, इसमें बहुत सारी मुकामी जबानें ऐड होंगी और उनमें हम इसी तरीके से जो है खबरें नशर किया करेंगे, ताकि हर जुबान में खबर चले। और इसी तरीके से जैसे सराजी और भद्रवाही को फरोग हम देने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे ही जो है बाकी जबानों को भी फरोग मिले। मैं जानता हूं हमारा काम बहुत कम है, हम जबानों की खिदमत बहुत कम कर रहे हैं, छोटे लेवल पर कर रहे हैं, लेकिन जज्बा है, जितना हमसे हो पड़ेगा, जितना हमसे बन पड़ेगा, हम करने की लगातार कोशिश करेंगे। लेकिन एक और खास गुजारिश और खास अपील मेरी आवाम नाज से है, क्योंकि मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, आप ना होते तो कुछ ना होता। आपका साथ, आपका ताउन, आपकी मोहब्बत बहुत ही जरूरी थी और बहुत ही जरूरी है भी, क्योंकि अगर ये ना होती तो इस इनिशिएटिव को कंटिन्यू करना मुमकिन नहीं था। आप देखते हैं और हम नशर करते हैं, लेकिन हमें आपसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। लाखों की तादाद में ऐसे लोग यहां पर हैं जो सराजी और भद्रवाही बोलते हैं, जो सराजी और भद्रवाही समझते हैं। तो हमें चाहिए आपकी सपोर्ट, आपका साथ, आपकी दुआएं, आपकी मोहब्बतें, ताकि हम इस इनिशिएटिव को मजीद आगे ले पाएं। और इस हवाले से अगर आपका कुछ भी सजेशन होता है, कुछ भी आप सोचते हैं, कोई भी चीज आप सोचते हैं कि इस तरीके से हम इस चीज को बेहतर कर सकते हैं, कुछ ऐड कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो आप हमें राब्ता कीजिए किसी भी तरीके से, जिस तरीके से आप पसंद करें, ताकि हम इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ा पाएं और कहीं ना कहीं हम भी थोड़ी बहुत खिदमत कर पाएं अपनी मुकामी जबानों की, ताकि इन जबानों को जिन्हें अब लोग भूल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लफ्ज हैं जिनको अगर हमने सराजियां भद्रवाही में ढूंढना हो तो शायद मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे जो माहिर लोग हैं उन्हें बहुत वक्त लग जाता है उसका मतलब निकालने के लिए। तो कहीं ना कहीं इन जबानों को फरोग देने की जरूरत है मुख्तलिफ तरीकों से, और हमने भी एक तरीका जो है निकाला और लगातार कोशिश में है कि मजीद जो है इसको कंटिन्यू हम कर पाए। फिलहाल आज मेरी तरफ से जो मेरी टीम है, बहुत बहुत मुबारक आप सभी को, मुबारक आपकी मेहनत को जो अनथक रही, मुबारक आपके हौसले को, मुबारक आपके जज्बे को, और मुबारक आपकी सोच को। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। दुआओं में याद रखिए और अपने सजेशंस, अपने तासुरात, अपने जज्बात जो है कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाना बिल्कुल ना भूलें। तनकीद जरूर करें, लेकिन तनकीद बराए इस्लाह हो।